25 करोड़ हमारे सर पर बैठ करके तांडव कर रहे हैं। और समस्या की बात यह है कि ये तांडव करने वाले लोग वो हैं जो मोहम्मद की 6 साल की बच्ची से शादी करने को भी जस्टिफाई करते हैं। और साथ ही साथ ये लोग, अगर कोई महिला अपने पति की गैर मौजूदगी में 2 साल के बाद किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं। वो इसलिए ताकि मोहम्मद की 2 साल बाद पैदा इसको जस्टिफाई किया जा सके। इसी एक प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 1400 साल पहले जो एक बलात्कारी व्यक्ति आया था, वो इसीलिए कहा था क्योंकि अगर आप रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, श्रीमान महोदय? हमारे ऊपर लगाओ 295 है, आई एम रेडी विथ फेस। और ये अति विश्वास नहीं है, ये हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ लूप होल्स हैं। एंड आई एम सॉरी टू से, इनका सबसे ज्यादा फायदा उठाना वो जानता है जो जिहादी है या जो जिहादी रह चुका है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी इंसान का जन्म लेना, पैदा होना, ये उसके हाथ में नहीं होता। व्यक्ति प्रकृति के अनुसार दुनिया में पैदा होता है, जन्म लेता है, जीवन यापन करता है, लेकिन आगे के उसके निर्णय, उसके जीवन शैली, उसका जिंदगी जीने का जो तरीका है और उसके जो डिसीजन है, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है। मैं दुर्भाग्यपूर्ण एक ऐसे परिवार में पैदा हो गया कि जहां पर मुझे विरासत में ये एक मजहब मिला, लेकिन अपनी इंसानियत के चलते कहिए या फिर अपनी उस सोच के चलते कहिए कि जो मुझे मेरे समाज ने दी थी, या फिर मेरे जो गुरुजन, शिक्षक जन जो थे स्कूल्स में, उन्होंने दी थी, जिसके कारण मेरे अंदर मानवता का बीज पड़ा और वो विकसित हुआ, जिसके कारण मुझे आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई और मैंने जीवन में एक निर्णय लिया कि मुझे इसको फॉलो नहीं करना है क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध है। और वहां पर उसको छोड़ने का निर्णय मैंने लिया और लेकर के एक्टिविज्म करने लगा। जैसा कि दादा ने बताया था कि मेरे शुद्धि करने में और मेरे नाम परिवर्तन करने में दादा का कोई हाथ नहीं है, तो ये बिल्कुल सच है। जब मैं अपना घर छोड़ करके निकला, जबकि इंडिया टीवी का शो वायरल हुआ, तो मेरे घर वालों को पहले से पता था, लेकिन मेरे आसपास के मेरे रिश्तेदारों वगैरह को पता चल गया कि इस व्यक्ति ने इस्लाम को छोड़ दिया और इस्लाम के खिलाफ बात करता है। तो मेरे कत्ल के फरमान जारी हो गए और मेरे रिश्तेदार जो है वो मेरे पिताजी के ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप इसको मार दें, अपने बेटे को, और अगर आप नहीं मार सकते तो उसको हमें सौंप दीजिए, हम इसको मार देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैं मेरे पिता को आज भी धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया और उन्होंने मुझे कहा कि मतलब वो मेरे सामने खड़े हो गए मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ कि ये मेरा बेटा है और इसको तुम में से कोई हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक मैं जिंदा हूं। उसके बाद में उन्होंने, जब मेरे फादर, मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में आ गए, इसके बाद भी तो उन लोगों ने मेरे परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया। थ्रेट्स आने लगे कि तुम्हारे घर की जितनी महिलाएं हमारे रिश्ते में हैं, चाहे वो तुम्हारी मौसी हो, चाहे वो तुम्हारी बुआ हो, उन सबको हम एक साथ ट्रिपल तलाक देकर के तुम्हारे घर भेज देंगे और सबसे रिश्ते तोड़ देंगे। तो मेरी फैमिली बड़ी प्रेशर में आ गई, बड़े परेशान मेरे पिता हो गए। तो उस समय मैंने ये सोचा कि सारे परिवार के परेशान होने से अच्छा ये है कि एक व्यक्ति परेशान हो जाए, और मैंने अपना घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। मैंने अपना घर छोड़ा तो मेरे पास जिस व्यक्ति का फोन सबसे पहले आया घर छोड़ने की न्यूज सामने आने के बाद, उनका नाम था श्री विनय कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ तुफैल चतुर्वेदी। और उन्होंने मुझसे बस एक ही प्रश्न पूछा, बेटा मैंने सुना है घर से जा रहे हो, कहाँ जाओगे? मैंने कहा जी मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तो अगला उनका जो वाक्य था फोन पर वो था
अपने पिता के पास आना चाहोगे? मैंने कहा जी जरूर, नोएडा आ जाइए, मैं आपको रिसीव कर लूंगा। 2 महीना मुझे अपने पास अपने बेटे की तरह रखा, जगह दी। उसके बाद जब मैंने शिफ्ट होना चाहा, अकेले काम करना चाहा, अलग रह करके, मेरे लिए मकान की व्यवस्था की, उसमें फर्नीचर की व्यवस्था की, हर एक चीज का इंतजाम दादा ने मेरे लिए किया है। उसके बाद एक्टिविज्म करते हुए एक समय पर किसी सज्जन ने मुझे श्रीमद् भगवत गीता सजेस्ट की, और जब वो पढ़ी तो जैसे सारे द्वार खुल गए और समझ में आ गया कि जीवन क्या है और जीवन क्यों है और किस लिए ये जीवन मिला है। भगवत गीता पढ़ने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं सनातन धर्म को अपने पथ के रूप में अपनाऊंगा। तो जब शुद्धि कराने के लिए मैं यहीं दुआ जी के पास आया, सुभाष दुआ जी के पास, किसी जगह पर आर्य समाज ऑडिटोरियम में, तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या नाम लिखना चाहते हो? मैंने कहा सिद्धार्थ चतुर्वेदी। इस तरह से पहला सदाकत कुरैशी, एक्स मुस्लिम समीर चैनल के नाम से मशहूर, आप लोग जानते हैं, वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी बन गया। और चतुर्वेदी लगाने का जो कारण है वो कोई जातीय नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। चतुर्वेदी लगाने का कारण ये था कि ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना चाहता हूं जिसने नया जीवन स्थापित करने में मेरी सहायता की है। तो मैं बात कर रहा था कि परिवार के रूप में शामिल करना होगा, अपनाना होगा, तभी लोग अपना समाज छोड़ पाएंगे। हमारे कुछ वक्ता बात कर रहे थे, एक वक्ता ने कहा कि ये समझ में नहीं आता कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं और यूनाइट हो जाते हैं। ये मेरी अंतिम बात है, मेरे लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसको जल्दी से कंक्लूड करूंगा कि किस तरीके से यूनाइट हो जाते हैं और किस तरीके से एक जगह इकट्ठा होकर के इस तरह की जो हरकतें हैं उनको अंजाम देते हैं। जैसे पत्थरबाजी हो गया, आंदोलन हो गया, तोड़फोड़ हो गया, या आगजनी का जो काम करते हैं लोग, कैसे हो जाते। तो मैं वहां से निकला हूं, बाहर आया हूं, मुझे मालूम है कि कहां होते हैं। दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, कोई भी इस्लामी हो, चाहे वो 5 वक्त की नमाज पढ़े या ना पढ़े, हालांकि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले भी तकरीबन 15% 20% मुसलमान इनमें हैं, जो 5 टाइम मस्जिद में जाते हैं, एक मोहल्ले की मस्जिद में सब लोग यूनाइट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनके इमाम आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो सारे इमाम जो है एक मरकज से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम लोगों को सीखना है कि किस तरीके से हम लोगों को बिना बाहर चीजें भेजे, बिना लाउड स्पीकर अनाउंसमेंट और बिना सोशल मीडिया किस तरीके से मैसेज स्प्रेड होता है, अगर ये सीखना है तो तबलीगी जमात से सीखना चाहिए आपको, क्योंकि तबलीगी जमात में मैं 18 साल जुड़ा रहा। कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, कोई बैनर नहीं लगाए जाते, कोई हाय हुल्ला सोशल मीडिया पर कहीं नहीं किया जाता। एक जगह लिख दिया जाता है कि फला तारीख को फला जगह पर इज्तिमा होगा। अलीगढ़ का तकरीबन 2015 का इज्तिमा मुझे आज भी याद है, 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान एक जगह इकट्ठे हुए थे। 1 करोड़ 10 लाख मुसलमान अलीगढ़ के इज्तिमा में इकट्ठा हुए थे, जो वहां का आसपास का जितना भी ट्रेवल सिस्टम था वो पूरा बिगड़ गया था। पुलिस को ट्रैफिक खोलने में 6 दिन लग गए। तो ये किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया कि जबकि कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं, तो ये इतनी गैदरिंग हो कैसे पाई? हर एक सिटी का एक मरकज है, जो मेन सिटी है, जिला है, वो अपने आसपास के कस्बों को और गांव की जितनी मस्जिदें हैं सबके साथ कनेक्टेड है। हर एक हफ्ते में एक दिन तय है, उस दिन हर मस्जिद से या हर बस्ती से एक आदमी वहां पर जाएगा मरकज में, वहां रात को रुकेगा, पूरी प्लानिंग पूरे हफ्ते की डिस्कस की जाएगी।
और वो व्यक्ति वापस आएगा अपनी मस्जिद में हर नमाज के बाद, वो जो डिस्कशन का एक निकला है ना रिजल्ट मरकज में, उसको मस्जिद में 5 टाइम वो अनाउंस करके बताएगा। इसके अलावा अगर 5 वक्त की नमाजों में मुसलमान नहीं जा रहा है तो उसको हफ्ते के हफ्ते जुम्मे में तो मस्जिद में जाना ही जाना है, तो उसको वहां अनाउंस कर दिया जाएगा और हर जुम्मे में अनाउंस किया जाएगा। तो हमारी अपनी जो ये कमजोरी है वो इसलिए है कि हमने केवल हमारे मंदिरों को केवल पूजा आरती के लिए बस तय करके साइड में कर दिया है, जबकि हमारे मंदिर, जिनको हम मंदिर के रूप में आज रखते हैं, ये मनन केंद्र हुआ करते थे, जहां पर सारे डिसीजन, हालांकि राज्य का जो मुखिया होता था राजा, वो भी मनन केंद्र के अंदर बैठ करके अपनी सभाएं लगाता था और राजसभाएं लगती थी और प्रजा सभाएं लगती थी, और इसी के कारण जो है जनमानस तक संपर्क रहता था। आज हम अपने मंदिरों में जाना औपचारिकता समझते हैं कि भाई पूजा ही तो करनी है, घर पे कर लेंगे, और वो भी नहीं करेंगे तो प्रभु को तो बस हाथ जोड़ लेंगे, मन में याद कर लेंगे तो हो गया। पूजा के लिए मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भगवान को याद करने के लिए मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, परंतु हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए जहां आप अपने डिस्कशन करें और अपनी समस्याओं का निवारण हो इकट्ठे बैठ करके, उसके लिए मंदिर जाना आवश्यक है। अब हम क्यों नहीं कर सकते जब ये इस्लामी कर सकते हैं, जब ये इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ये जल्द से कर सकते हैं, जब ये जुमे के खुतबे में चीजों को पहुंचा सकते हैं, भड़का सकते हैं, तो क्या सनातनी दूसरों को मारने की बजाय खुद को बचाने के लिए भी योजना नहीं बना सकता? अरे वो मारना चाहते हैं आपको और हमको, हम अपने बचने की योजना बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या होगा हमारा इस प्रकार से? बातें हम इतनी करते हैं, ये एक ऐसा भारत देश है हमारा कि जहां पर 125 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन सिर्फ 25 करोड़ ने हमारे नाक पे दम किया हुआ है। इसका कारण है हमारी अपनी कायरता। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, परंतु ये हिंदुओं की अपनी कायरता है, सनातनियों की अपनी कायरता है कि 25 करोड़ हमारे सर पर बैठ करके तांडव कर रहे हैं। और समस्या की बात यह है कि ये तांडव करने वाले लोग वो हैं जो मोहम्मद की 6 साल की बच्ची से शादी करने को भी जस्टिफाई करते हैं, और साथ ही साथ ये लोग, अगर कोई महिला अपने पति की गैर मौजूदगी में 2 साल के बाद किसी बच्चे को जन्म दे रही है तो उसको भी जस्टिफाई करते हैं। वो इसलिए ताकि मोहम्मद की 2 साल बाद पैदाइश को जस्टिफाई किया जा सके। शरिया में ये एक्चुअली लॉ है। अभी मैंने एक वीडियो देखा, मुफ्ती तारिक मसूद, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्कॉलर, वो एक सवाल पढ़ता है, ये मेरी अंतिम बात है, इसके बाद में जो है बंद कंक्लूड करूं। तो वो एक व्यक्ति का सवाल पढ़ता है। सवाल ये था कि मैं सऊदी अरबिया में रहता हूं, यहां काम करता हूं, और मेरे सऊदी आने के बाद 4 महीने बाद मेरी मेरी बीवी ने मुझे इत्तला दी कि वो प्रेग्नेंट है। अभी उसकी प्रेगनेंसी को 13वां महीना चल रहा है, अब तक डिलीवरी नहीं हुई है। मतलब मुझे यहाँ पे 13वां महीना हो गया, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ कि विलादत में कुछ ज्यादा ताखिर नहीं हो गई क्या? तो वो कहती है कि आज आप मुझ पर शक कर रहे हो, तो इसमें मेरी जो है रहनुमाई करें। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं, इस्लामिक शरअ के नजरिए से ये आप ही का बच्चा है। वो इसलिए है कि एक महिला जो है वो 2 साल तक प्रेगनेंसी होल्ड कर सकती है, 2 साल तक जो है प्रेग्नेंट रह सकती है। क्यों रह सकती? दुनिया के, वर्ल्ड के मेडिकल रिपोर्ट में सबसे लेटेस्ट प्रेगनेंसी और डिलीवरी का जो रिकॉर्ड है वो 10 महीना और 18 दिन, इससे लेट आज तक किसी की प्रेगनेंसी नहीं। लेकिन इस्लामियों की मेडिकल साइंस 2 साल तक लेडी को प्रेग्नेंट करके रखती है। वो इसलिए कि प्यारे मोहम्मद रसूल अल्लाह का जन्म अपने अब्बा की वफात के 2.25 साल के बाद हुआ था।
तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आज भी लेडी को 2 साल तक प्रेग्नेंट बना देंगे। यानी एक इनका सीधा कॉन्सेप्ट है, हराम को हलाल बनाने के लिए और हलाल को हराम बनाने के लिए दुनिया की हर हलाल चीज को हराम और हर हराम चीज को हलाल बना देंगे। ऐसे लोग जब जस्टिफाई कर सकते हैं खुद को, ऐसे लोग जब आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी रक्षा हेतु क्या यूनाइट नहीं हो सकते? क्या एक जगह आप बैठ करके डिस्कशन नहीं कर सकते? मैं तो कहूंगा आज से ये रूटीन शुरू कीजिए। हर शाम को अपने मंदिरों में गैदर हुइए, इकट्ठा हुइए और इकट्ठा होकर के अपनी योजनाएं बनाइए। इसके अलावा हमारी जो बहन है अंबर जैदी सिस्टर, मैं उनसे काफी टाइम से जो है जानता हूँ, नॉन हूँ, परिचित हूँ और काफी सारे डिस्कशन हमने यूट्यूब पर एक साथ भी किए हैं। एक छोटा सा करेक्शन करना चाहता था, क्योंकि अंबर बहन जो है वो बहुत अच्छी एक वक्ता है, बहुत अच्छी बात करती है, लेकिन हमारी अंबर बहन ने जो कुरान पढ़ा है, शायद उसके अंदर सूरा अल बकरा चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 230 नहीं है। इसलिए हमारी बहन ने ये कहा है कि हलाला कुरान में नहीं है, बिल्कुल कुरान में है। Just let me give you the reference. Surah Al-Baqarah. No, I'm not misquoting you. I'm just correcting you. I'm just adding something. Acha, just give me 1 minute. Let me add it. Surah chapter number 2, chapter number Al-Baqarah. Yeah. हो सकता है मुझे समझने में दिक्कत हुई हो। राइट नाउ मैं भी कुछ कोट कर रहा हूं आपके लिए, एंड दिस इज लास्ट थिंग व्हिच इज आई एम कोटिंग ज्यादा, देन आई विल लीव। ओके, सो सूरह अल-बकरा चैप्टर नंबर 230, फ़इन तल्लक़तहा फला तुहिल्लु लहू मिन बादी हत्ता तनकिहा ज़ौजियन व गैरा। अगर कोई शोहर अपनी बीवी को 3 बार तलाक दे दे, तो अब वो शोहर किसी हालत अपनी बीवी को वापस निकाह में नहीं ले सकता जब तक के तनकिहा जौजन वगैरहा, तनकिहा निकाह ना कर ले, जौज का मतलब बीवी ना बन जाए, गैरहा दूसरे से, जब तक वे दूसरे से निकाह ना कर ले उसकी जौज बनकर। यहाँ पे दोनों लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, जवाज भी और निकाह तनकिहा भी। वो क्यों हुआ है? क्योंकि निकाह को लोग शादी समझते हैं, निकाह शादी नहीं होता। अरबिक टर्म्स में निकाह मीन्स इंटरकोर्स और जौजिया मीन्स शादी, यानी कि शादी करके उसके साथ इंटरकोर्स ना कर ले किसी दूसरे के, तब तक वो पहले शोहर के लिए जायज नहीं। अगर दूसरा खाविंद भी उसको तलाक दे दे और औरत पहले खाविंद से फिर एक बार निकाह करना चाहे, तो दूसरे खाविंद के तलाक देने के बाद कर सकती है। इट इज ओनली हलाला। थैंक यू सो मच। जय हिंद। धन्यवाद।